PSL 6 के 15वें मैच में लाहौर कलंदर्स की इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 144 रन के ताकुब में बैटिंग जारी। 2 विकेटों के नुकसान पर 81 रन मुकम्मल। अबू धाबी के शेख सैयद स्टेडियम में पहले खेलते हुए इस्लामाबाद ने 9 विकेटों पर 143 रन बनाए। इख्तितामी ओवर्स में फ़हीम अशरफ ने 27 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। उस्मान ख्वाजा 18, हसन अली और हुसैन तलत 14 रन बना सके। लाहौर कलंदर्स के जेम्स फॉकनर ने 3, अहमद दानियाल और हारिस राउफ ने 2 शिकार किए। PSL 6 का एक और बड़ा टाकरा। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के शेर धाड़ने को तैयार, मुल्तान सुल्तान्स को पिछाड़ने को बेकरार। अबू धाबी में किंग्स टकराएंगे सुल्तान से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे। कराची किंग्स को मुल्तान पर वाज़े बरतरी। किंग्स ने PSL 6 के मैच में मुल्तान को कराची में 7 विकेट से हराया था। मैदान बदला है पर कराची का गलबा ना बदलेगा। बाबर आजम, गप्टिल, शर्जील, पॉल्टन, इमाद और परेरा पर मुश्तमिल पावर पैक बैटिंग। कराची की बॉलिंग में जान, क्योंकि हैं सब नौजवान। मोहम्मद आमिर, अरशद इकबाल, अब्बास आफरीदी, वकास। आज पड़ेगा जोर का जोर। रवां माली साल की इक्तसादी जायजा रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। कौमी मजमूई पैदावार 4% रहने की तवक्को। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.8% रिकॉर्ड। सनत और सर्विसेज सेक्टर की शरह नमू भी बढ़ गई। 4000 अरब से ज़ायद बुलंद तरीन टैक्स वसूली। तरसीलात ज़र का तारीखी हजम और बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। हुकूमती पॉलिसी से करंट अकाउंट सरप्लस। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में $1.25 अरब आ गए। सनती शोबे की शरह नमू 3.5% से ज़्यादा। बड़ी सनतों की तरक्की 9% तक पहुँच गई। तामीराती सेक्टर भी तरक्की की राह पर। सीमेंट की फरोख्त में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड। गाड़ियाँ हों या ट्रैक्टर, पैदावार और फरोख्त में इजाफा। मलबूसात की बरामदात में भी तेज़ी। मुल्क भर में कोरोना पाबंदियों में नरमी। NCOC ने ताजरों का मुतालबा तस्लीम कर लिया। कारोबार हफ्ते में 1 दिन बंद रखा जाएगा। दफातर में 100% हाजिरी की इजाज़त। 30 जून तक मुलाजमीन की वैक्सीनेशन लाजमी करार। बैनुसूबाई ट्रांसपोर्ट पर बंदिश खत्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% मुसाफिर बिठाए जा सकेंगे। मज़ारात और सिनेमा हॉल्स पर पाबंदी बरकरार। 11 जून से 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन होगी। इतवार के अलावा तमाम दिन वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.5% रह गई। 24 घंटों में 1118 नए केस रिपोर्ट। 77 मरीज जान से गए। जोर तबके को गुर्बत से निकालने के लिए हिकमत अमली बना ली। निचले तबके को माली मदद के साथ रोजगार में खुद कफील बनाएंगे। हमसाया मुल्क चीन की मिसाल हमारे सामने है। वज़ीर आज़म इमरान खान की कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि नए उम्मीदवारों को कारोबार, कम लागत रिहाइश, ज़रूरी कर्जे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में पहले एहसास 1 विंडो सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आज़म ने मरकज़ के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मुआवने खुसूसी सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहसास सेंटर में पौधा भी लगाया। मुल्क की इक्तसादी तरक्की में ताजिर बरादरी का अहम किरदार है। पाक फौज ताजिर बरादरी की मुकम्मल हिमायत करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ईवान हाय सनत और तिजारत के नुमाइंदा वफ्द से गुफ्तगू। मुलाकात में कमर्शियल और सनती तरक्की और इलाकाई इक्तसादी माहौल से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आए। ताजरों ने पाक आर्मी की कुर्बानियों और किरदार को सराहा। आर्मी चीफ से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। CPAC में पेशरफ्त। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का कोरोना के खिलाफ कोशिशों में चीन का शुक्रिया। कहा पाकिस्तान आहनी भाई चीन के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। चीनी सफ़ीर ने अफगान अमन अमल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। रियासत मुखालिफ मुकदमे में जमानत पर रिहा होने वाले नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने पंजाबी का नारा लगा दिया। सेशन अदालत से जमानत मंजूरी के बाद कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पंजाबी लीडर नवाज शरीफ इसी साल वापस आएंगे। पंजाब
खराबुल दस्ते का रोल किरदार अदा करके 70 साला खराबी दूर करेंगे। नवाज शरीफ चारों सूबों को बचाने निकला है। पंजाबी लीडर चारों सूबों में तहरीक चलाएगा। इस्तीफों का फायदा तब होता जब तमाम जमातें देती। पीडीएम की जमातें तकसीम होकर इस्तीफा देती तो फायदा नहीं नुकसान होता। नाअहल हुकूमत को जीरो लोड शेडिंग मिली, लेकिन 50 डिग्री में बिजली गायब है। इस हुकूमत का एहतसाब होगा। पेशी पर आई मरियम नवाज कहती हैं, बजट से मुतालिक हिकमत अमली शहबाज शरीफ जल्द सामने लाएंगे। जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, नवाज शरीफ और मरियम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। शहबाज शरीफ का अभी तक मुस्तकबिल है। इससे ज्यादा खतरनाक बात कि इमरान खान वजीर आजम रहे, उससे ज्यादा खतरनाक हाल ये है कि शहबाज शरीफ रहे सिस्टम के अंदर और ये बाहर बैठे रहे। नवाज शरीफ और मरियम का कोई मुस्तकबिल नहीं, शहबाज शरीफ का है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सिस्टम से बाहर हैं। मरियम नवाज ब्लैकमेलिंग कर रही हैं। उनके मुताबिक मर्जी के फैसले नहीं होंगे, ब्लैकमेल करूंगी। विफाकी वजीर असद उमर की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा मनसूबाबंदी के तहत इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए पर भारत खुश होता है। भारत यही तो चाहता है कि पाकिस्तानी इदारे बदनाम हों। जहांगीर तरीन के मामले पर तहकीकाती टीम अपना काम कर रही है। मुझे नहीं मालूम जहांगीर तरीन को कौन से राज मालूम हैं या नहीं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती और नीलामी रोकने से मुतालिक 3 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ और नैब की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज पेश हुई। एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब का कहना था, नवाज शरीफ का हक के समाअत पहले ही खत्म किया जा चुका, अब इस स्टेज पर अपील ही खारिज की जाए। शवाहिद में जाए बगैर इश्तिहारी होने पर अपील खारिज हो सकती है। बिलावल भुट्टो का कौमी इक्तसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ्फुज़ात का इजहार। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। कहा, बजट में सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस हुए, ये अवाम को कोरोना के हवाले कर देने के मुतरादिफ है। तरक्याती बजट को भी सियासी अंदाज से तकसीम किया गया। इमरान खान ने साबित किया वो खुद को पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं समझते। सिलेक्टेड वजीर आजम ने सिलेक्टेड बजट बनाया, किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। पर्ची चेयरमैन रोना धोना कर रहे हैं ताकि विफाक इन्हें पैसा दे और करप्शन का काम चलता रहे। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं, सिंध अपने हदफ का 53% रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम रहा। हुकूमत सिंध 209 अरब के तरक्याती बजट में 60 अरब खर्च कर सकी। सिंध हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आई। नून लीग पर भी तनकीद, बोले माजी में महंगे बिजली घर लगाए गए, कौम को सिर्फ बिजली नहीं बल्कि सस्ती बिजली की जरूरत है। मरियम नवाज गलत बयानी और झूठ से अपनी लूट मार का अजाला ना करें। दहशतगर्द हमले में पाकिस्तानी नजात खानदान की शहादत पर कनाडा में सोग। जामे मस्जिद के बाहर ताज़ियती तकरीब। कैनेडियन वजीर आजम, मेयर लंदन समेत अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। शुरका की मुस्लिम कम्युनिटी से यकजहती। इस्लामोफोबिया के खात्मे का अज़्म। कैनेडियन पार्लियामेंट में शहीद खानदान की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। प्रोजेक्ट जो है वजीर आज़म इमरान खान की जो गाइडलाइंस हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के हवाले से, उसी के पैराए में ये आती है और ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये पहला मैन मेड लगून है पाकिस्तान का, बल्कि इस खित्ते का। प्लैटिनम ब्रोकर्स जो हमारी ये पिलर्स हैं ARY लगूना के। खत्म हुआ सार्फिन का इंतजार। पाकिस्तान के मुनफरिद मंसूबे ARY लगूना DHS सिटी कराची की पहली बैलेटिंग हो गई। बुकिंग शुरू। बैलेटिंग में नाम आने पर खुशकिस्मत सार्फिन फौरी बुकिंग करा सकते हैं। रह जाने वाले अगली बैलेटिंग में शामिल हो गए। नताइज ARY लगूना DHS सिटी कराची की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध ने कहा, प्रोजेक्ट वजीर आजम इमरान खान की गाइडलाइंस में आता है। तर्ज रिहाइश बहुत खूबसूरत होगा। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का कहना था, ARY लगूना DHS सिटी कराची के प्लैटिनियम ब्रोकर्स पिलर्स हैं। ये खित्ते का पहला मैनमेड लगून होगा। वजीर रेलवे आजम स्वाति का घोटकी ट्रेन हादसे में गफलत और नाअहली के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ एक्शन। कराची और लाहौर डिवीजन के 9 आला अफसरान को मुअत्तल कर दिया।
डिप्टी डिविजनल सुपरिटेंडेंट कराची सिविल, सखर और कराची के DEN2 भी शामिल। एक और मुसाफिर ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। हैदराबाद के करीब खैबर मेल की बोगी पटरी से उतर गई। डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद जिया को तब्दील कर दिया गया। सनाउल्ला अब्बासी नए DG FIA तैनात। वाजिद जिया को नेशनल पुलिस फाउंडेशन भेज दिया गया। कमांडेंट FC मुअज्जम अंसारी नए IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। अफगानिस्तान के सूबे बकलान में नकाबपोश गिरोह की अंधाधुंध फायरिंग। बारूदी सुरंगें नाकारा बनाने वाले 10 कारकुन हलाक, कई जख्मी हो गए। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया मुसल्ला अफराद इमारत के कंपाउंड में दाखिल हुए और फायरिंग कर दी। तालिबान ने वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कराची मलीर खोखरा पार से लापता खातून का 37 रोज बाद सुराग मिल गया। लापता बुजुर्ग खातून को पुरअसरार तौर पर दफन किए जाने का इंकिशाफ। खातून के मुबैना कत्ल के शुबे में दरगाह का मुजाविर गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की निशानदेही पर खातून की कब्र मिल गई। जल्द कब्र कुशाई की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बहरान, शहरी परेशान। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल में 25 बच्चे बेहोश, कई तलबा की नक्सीर फूट गई, अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। कराची, लाहौर और रावलपिंडी में रात भर बिजली की आंख मचोली ने नींदें हराम कर दी। नेपरा का नोटिस के इलेक्ट्रिक और दीगर डेस्कोस को बिला तातुल बिजली की फराहमी की हिदायत। कंपनीज के CEOs 11 जून को तलब। वजीर तवानाई हमाद असर कहते हैं चंद प्लांट्स की टेक्निकल बंदिश के बायस बिजली की लोड शेडिंग हुई। ठेकेदार माल बनाने में लगे हैं, इतने पैसे मिलते हैं, जाते किसकी जेब में हैं। NHA करप्ट इदारा बन चुका, करप्शन का बाजार गर्म है। सुप्रीम कोर्ट NHA की कारकर्दगी पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, NHA किसी रोड पर मेयारी काम नहीं कर रहा। अदालत ने N25 हाईवे की हालत पर NHA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पोलियो के खात्मे का मिशन। लाहौर की पोलियो वर्कर आबिदा माली मुश्किलात के बावजूद 2 साल से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। कहती हैं जब लोग बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं बहुत दुख होता है। मस्जिदुल हराम में सैनिटाइजिंग के लिए मजीद 10 रोबोट्स की फराहमी। ये रोबोट खुदकार प्रोग्राम के तहत मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों को सैनिटाइज कर रहे हैं। रोबोट से ज़ायरीन को कोई नुकसान नहीं होगा। फी घंटा 2 लीटर इस्तेमाल करके 600 मीटर के दायरे में बैक्टीरिया का खात्मा कर देते हैं। जड़ावाला में मुलाजिमों ने जहर देकर कीमती घोड़ा मार डाला। पुलिस एहलकार नवीद के रेसी घोड़े की कीमत 25 लाख रुपए थी। मुलाजिमों रमजान और अब्बास ने घोड़े को जहरीला केमिकल देने का एतराफ़ किया। मुकदमा दर्ज। मालिक नवीद का कहना है कि इसका घोड़ा बेहतरीन डांस करता था, मुखालिफिन ने जहर दिलाया। इंशाल्लाह मैंने कहा लाहौर जीतेगा। क्या ठंडी हवा चल रही है, लुत्फ आ गया। मैंने यूं हाथ उठाया, मैंने कहा शहजादा, रोशनियों का शहर। अवार्ड्स मेरिट पर दिए जाते हैं। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। और जोश दीवानों का, PSL के परवानों का, क्रिकेट का मकबूल तरीन शो। हर लम्हा पुरजोश में अदाकार नबील और उनकी अहलिया ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। नबील की अहलिया ने सवाल के जवाब में कहा बुलबुले वाला नबील आम जिंदगी में इतना दिल फेंक नहीं। नबील ने कहा पीपल्स पार्टी से कयामत तक कोई उम्मीद नजर नहीं आती। नन्हे अहमद की दिलचस्प बातें। आदि और आतिफ ने लगाया कॉमेडी का तड़का। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद के PSL 6 के मैचेस पर माहिराना तबसरे। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट
www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।